आज की हमारी सीएस की क्लास का जो केस है वो है अराउंड डेल्टा स्लैश सिग्नल कॉरपोरेशन। डेल्टा स्लैश सिग्नल कॉरपोरेशन क्या करती है? अच्छा, ये वाला जो केस है ये आप समझ लें पिछले हफ्ते के केस से जो है वो थोड़ा बहुत लिंक्ड है। पिछले जो हमने केस करा था वो बेसिकली करा था अराउंड कौन सा था, टाटा नैनो था, मोबिलाय था, ट्रांसवर्ल्ड ऑटो पार्ट्स। ट्रांसवर्ल्ड ऑटो पार्ट्स का जो हमने केस करा था ना, ये केस जो है थोड़ा बहुत जो है उससे जो है इन लिंक है। इन लिंक कैसे है कि ट्रांसवर्ल्ड ऑटो पार्ट्स के अंदर भी जो है बेसिक स्ट्रेटजी की इशू थी, और ये वाला जो है इसके अंदर भी जो है कोहेरेंट स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम है। कोहेरेंट स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली दोनों चीज़ इंडस्ट्रीज जो हैं वो बेसिकली सेम काम करती हैं, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब उसके अंदर ये था कि हम जो है ट्रांसफर्ड ऑटो पार्ट्स के जो हमारा केस था बेसिकली उसके अंदर हमारी डिस्कशंस जो थी वो थोड़ी सुपरफिशियल थी। मतलब उसके अंदर जो है ना हम ऊपरी ऊपरी तौर पर जो है वो देख रहे थे कि अच्छा ये स्ट्रेटजी जो है ये ठीक नहीं है, अच्छा इसको बेहतर करने के लिए जो है ना वो ये करना चाहिए, अच्छा इस चीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए जो है ना हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमें अपनी कॉस्ट जो है 95% से 90% करनी चाहिए। ये सारी ऊपरी ऊपरी बातें होनी थी, लेकिन इतनी जो है हमने बेसिकली डीप डाइव नहीं करा था असल प्रॉब्लम क्या थी। मतलब हमें इतना अंदाज़ा था कि भाई हमें जो है कुछ भी करके अपनी कॉस्ट जो है वो कम करनी है, इतना हमें अंदाज़ा था। बट ये नहीं था कि हमें ना हमने इस पे डीप डाइव करे थे, ना इतना सोचा था कि कॉस्ट हमें जब 95% से 90% पे लेकर आनी है अपनी, तो वो किस तरीके से आएगी, ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे हम, क्या R&D पर खर्च करेंगे, किस चीज़ पर ऐसा खर्च करेंगे कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो अब आता है ये वाला केस। इस केस के अंदर क्या खासियत है ऐसी जो मैं बोल रहा हूँ यार ये लिंक है आपस में वो। इस केस के अंदर खासियत जो है वो ये है, और इस केस से हमें सीखने को जो मिल सकता है वो बेहतर तरीके से सीखने को वो इस वजह से मिल सकता है क्योंकि इस केस के अंदर इशू थोड़ा बहुत सेम है। इशू जो है वो हमारे पास थोड़ा बहुत सेम है कि दोनों कंपनीज जो हैं वो इनोवेटिव सामान जो है बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा इनोवेटिव सामान बनाती हैं, लेकिन उनकी ये करने की वजह से उनकी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। सही, तो उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। अब इस इशू के साथ साथ जो है हमारे पास इस केस के अंदर खास हार्वर्ड ने जो है वो एक सिमुलेशन बनाई है। सिमुलेशन क्या होती है? अच्छा, हार्वर्ड की सिमुलेशन जो है वो बेसिकली इस तरीके से होती हैं कि आप जो है अपने लैपटॉप के ऊपर जो है बेसिकली कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हो, आपके सामने केस दिया जाता है, सही है, उस केस के साथ साथ समझ लें जिस तरीके से गेम नहीं होती उस तरीके से जो है आपके पास पूरी एक सिमुलेशन होती है, गेम होती है। आपको जो है बताया जाता है यार ये इशू है, ये इसकी जो है वो इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, या ये इसका जो है बेसिकली सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे ये आपके ऊपर है। हर आपको स्टेप्स दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि ये क्लिक करोगे, ये मतलब आपको सामने ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब आपके ऊपर होता है आप क्लिक करो। अच्छा, जो भी आप ऑप्शन क्लिक करोगे ना उस ऑप्शन को क्लिक करने से होगा क्या, उस ऑप्शन को क्लिक करने से ये होगा कि एंड के अंदर आपको हर डिसीजन का जो है वो अलग अलग आपको नतीजा मिलेगा कि यार अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर हम इसी की मिसाल लेते हैं डेल्टा की। ठीक है, डेल्टा की केस के अंदर अच्छा शुरू के केस का हमें अंदाज़ा है, केस पढ़कर आना होता है तभी तो क्लास डिस्कशन करेंगे। इस केस के अंदर ये कहा जाता है हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और हम जो है ना एक वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्या मतलब, हम 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं जबकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं, सारा हमारा कैश खींच रहे हैं। तो ऐसे को तो हमें कम करना पड़ेगा ना, बिल्कुल कम करना पड़ेगा हमें। किस तरीके से करें? ठीक है, उसके जो है हमें केस के अंदर जो है 120 से ज़्यादा जो है ऑप्शंस दिए हैं, 120 से ज़्यादा ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है और हर ऑप्शन की जो है ना कॉस्ट दी हुई है कि ये मेथड अगर आप अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पर कॉस्ट कम करनी है हमें,
और हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाएं, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें कि हमें उल्टा नुकसान होने लगे। ठीक है, एक तो ये हमने बात कर दी। ये करने के लिए जो है हमें जाहिर सी बात है ऊपर से थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। कॉस्ट कम करने के लिए हो सकता है हमें कोई नई मशीन खरीदनी पड़े, हो सकता है हमें अपने लोगों को जो है वो कोई एक नया टेक्निक सिखाना पड़े, ताकि हमारे लोग जो है वो हुनरमंद हो और जो वो 20 घंटे में एक काम कर रहे हैं वो 10 घंटे में करें, मिसाल के तौर पर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस तरीके से जो है ना, अच्छा ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हमें दी गई हैं बेसिकली उसके अंदर 120 तरीके के जो ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये जो हर एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे किसी को कुछ सिखा दें, कोई मशीन ख़रीद लें, आप जो है किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट कर दें, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों के अंदर क्या है, इन चीज़ों के अंदर जो है हमें हर ऑप्शन की एक कॉस्ट दी गई। जैसे अगर मैं किसी को कोई नया हुनर सिखाऊंगा या अपनी स्किल को और हुनरमंद करूंगा, उसकी $1 मिलियन कॉस्ट है साल की। अगर मैं जो कोई नया सॉफ्टवेयर ख़रीद रहा हूँ उसकी $2 मिलियन कॉस्ट है। अगर मैं जो हूँ कोई मशीन ख़रीद रहा हूँ तो उसकी जो है वो $3 मिलियन है साल की, वगैरह वगैरह। सही है, 120 ऑप्शन जो हमें दिए हुए, हर ऑप्शन का जो है हमें कोई ना कोई प्राइस दी गई। पता चल गया भाई हमें ऊपर से ऑर्डर आया है CEO की तरफ से कि आपके पास $25 मिलियन हैं बस। इसके अंदर जो आपको इस्तेमाल करना है ऑप्शन इस्तेमाल करो, बचाने की ज़रूरत नहीं है। $25 मिलियन पूरा लगा दो, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, $25 मिलियन है, हमें जो है रिजल्ट आना चाहिए, और पूरा जितना चाहे लगाना है लगाओ, लेकिन रिजल्ट जो आना चाहिए वो कुछ केसेस में आपको पहले ही पता है, और आपने खुद बताया भी है CEO को कि कुछ केसेस में जल्दी आ जाएगा रिजल्ट, कुछ में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि 1 साल में, कुछ का जो है 3 महीने में पता चल जाएगा, कुछ का जो है यार 1 साल में पता लग जाएगा। ठीक है, बट बहरहाल सबका मिलाकर 1 साल के अंदर आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी सोचनी है, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका सोचना है, क्योंकि आपके पास एक शॉट है। ये 25 मिलियन अगर सिया हो गए, कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो अभी के न्यूली अपॉइंटेड CEO हैं, जो अभी के न्यूली अपॉइंटेड CEO हैं, उन्हें जो है बेसिकली अब बुलाया गया है। 3 महीने हुए हैं उन्हें आए हुए, और जो सबसे पुराने CEO थे जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी थी, उन्हें हटाकर इन्हें बुलाया गया कि ये नया फ़ोन है और ये जो है हमें बेहतर डिसीजन दे सकते हैं, इनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी है वो, तो इनके ऊपर और बोझ है अच्छा परफॉर्म करने का। जाहिर सी बात है एक पुराने एक तरीके से जिसने कंपनी शुरू करी थी ओनर टाइप को जो है हटाकर इनको लेकर आए। ठीक है, ये हमारे पास जो है इस केस का वो है डायलेमा। अब सिमुलेशन इसके अंदर काम क्या आ रही है? सिमुलेशन का हमारे पास जो हसीन काम है, बेसिकली सिमुलेशन का हसीन काम हमारे पास ये है कि हाँ, तो सिमुलेशन का हमारे पास हसीन काम ये है कि इन 120 ऑप्शंस के अंदर सिमुलेशन ये करती है कि हमारे ऊपर चॉइस ये रखती है कि हम उन 120 ऑप्शंस के अंदर सारे जो है, मतलब जितने $25 मिलियन के अंदर आते हैं ना, $25 मिलियन के अंदर अगर हम हर ऑप्शन $1 मिलियन का खरीद रहे हैं तो हम 25 चीज़ें कर सकते हैं। हर ऑप्शन अगर हम $2 मिलियन का खरीद रहे हैं तो हम 12 खरीद सकते हैं। हर ऑप्शन अगर हम $3 मिलियन का करें तो कोई 8 डिसीजन हम कर सकते हैं। ठीक है, सिमुलेशन के अंदर खूबसूरत बात यह है कि हम जो चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है हमारे पास आखिर के अंदर पूरी एक रिपोर्ट जनरेट होकर आती है। क्या रिपोर्ट जनरेट होकर आती है? अगर हम उससे बोले भाई 3 महीने की रिपोर्ट, तो 3 महीने की रिपोर्ट में वो हमें पूरी 3 महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट देगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर हमें पता चलेगा कितनी हमारी सेल्स हुई, कितना हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन था, कितना हमारा नेट एसेट्स इस्तेमाल हुए, कितना हमें रिटर्न ऑन एसेट्स आया, क्या हमारा गेयर रेशियो था, क्या हमारा रेवेन्यू था, कितनी हमारी मतलब रेवेन्यू सेल्स एक बात है, कितने हमारे जो है वो रेवेन्यू था, कितने हमारी जो है नेट प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ। 3 महीने की जगह फिर 6 महीने के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट डाटा होता है ना, कितनी हमारी जो है वो एसेट पे हमारी रिकवरी हुई, कितना हमारा जो है वो टर्नओवर रेट है, वगैरह वगैरह, जितनी भी ये टेक्निकल चीज़ें हैं फाइनेंस की, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा इदारा जो है या तो तरक्की कर रहा है या तो
तबाह हो बर्बाद होने वाला है। सही है। ये फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं ये हमें बेसिकली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट से जो है वो अंदाज़ा होती हैं पढ़ने वाले के लिए। अगर आप जो है वो समझदारी से इसको पढ़ें तो सब चीज़ आपके सामने होती है। लोग कहते हैं ना यार मुझे जो है वो इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, किसमें करूँ, स्टॉक ऑप्शन ये वो। स्टॉक का उन्हें एक तक नहीं पता होता, बस जो जिसका नाम वगैरह सुन रहे होते हैं या जिसका दोस्त ने मशवरा दे दिया वो हो गया। अक्सर लोग जो है वो चार्ट के अंदर ही घुसे हुए होते हैं, जो ट्रेडिंग चार्ट्स नहीं होते उसके अंदर ही पूरा वक्त लगे हुए होते हैं। आई बिलीव ट्रेड ऑप्शन करके है वेबसाइट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। उसके अंदर क्रिप्टो वगैरह के भी जो है ना वो बेसिकली हमें चार्ट्स वगैरह मिलते हैं। लोग ट्रेंड्स और इसी के ऊपर जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, बेसिक चीज़ें नहीं देख रहे होते हैं। अगर आप जैसे स्टॉक वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो ना किसी कंपनी के, आपके पास इन सबकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं ऑनलाइन। आप जो है उसको जाकर डाउनलोड करो, उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को गौर से पढ़ो, आपको सब अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा इसने जो है अभी मिसाल के तौर पर 1000 करोड़ जो है वो 1000 करोड़ का जो है इसके पास असासा है और 1000 करोड़ का इसने और जो है कर्जा लिया हुआ है और इसकी सेल जो हुई है वो सिर्फ 300 करोड़ हुई है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा यार सेल इसकी सिर्फ 300 करोड़ हो रही है, कर्जा 1000 करोड़ है और जो 300 सेल हो रही है 300 करोड़ की, उसके अंदर से प्रॉफिट इसको मिसाल के तौर पर सिर्फ 50 करोड़ का हो रहा है। आप अंदाज़ा करते हैं, मतलब ये एक छोटी सी मिसाल है, ज़रूरी नहीं है वो कंपनी ख़राब, लेकिन आप अंदाज़ा करते हैं यार इस कंपनी को जो है जो इसने कर्जा लिया है वो वापस करने में तो बहुत टाइम है। अब पता नहीं है कर पाएगी या नहीं। फिर आप देखते हैं यार पिछले जितने इसने कर्जे लिए वो दे भी पा रहा है या नहीं। तो इससे जो है ना आपको खुद अंदाज़ा होता है, आपको ट्रेंड या वो ऐसा इतनी उसकी मतलब हर चीज़ की आपको जो है वो समझदारी से मतलब ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई भी फाइनेंशियल जो है वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक इतना आसान ये भी तो टूल है आपके पास, बस ये इसके अंदर थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन इसके डिसीजन जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। इससे जो है आपको ज़्यादा मुतमईन होने वाला जवाब मिलता है। भारत अपनी बात जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं सिमुलेशन से हम कहाँ फाइनेंशियल एडवाइस के ऊपर आ गए। एक तो फाइनेंशियल एडवाइस किसी की भी नहीं माने, किसी की भी नहीं भाई। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फाइनेंसेस बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फाइनेंसेस। ठीक है, तो you are responsible for your own finances, so be responsible for your own finances। किसी की भी बात आपको फाइनेंशियल एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा वापस आते हैं सिमुलेशन के ऊपर। जब सिमुलेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये पता चली है कि ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ एक राउंड होता है ये चॉइसेस करने का, कि भाई आपके पास सिर्फ एक दफ़ा था, आपने इस 120 जो ऑप्शंस थे उनमें से एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया, गलत हो गया तो बारी ख़त्म, बाजी जो है वो हाथ से निकल गई। नहीं, आपके पास जो है वो राउंड होते हैं, मतलब 6-7 राउंड्स आपके पास होते हैं ऑफिशियली। अब पता नहीं सर जो है वो हमें कितने राउंड जो है वो बेसिकली अलाउ करेंगे, क्योंकि अगर ये जो है हमारे इंस्ट्रक्टर के ऊपर होता है। अक्सर जो हमारे केसेस होते हैं वो होते तो 7-8 राउंड के हैं, लेकिन हमें मिलते सिर्फ 2 राउंड हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब रिज़ल्ट आता है तो फिर एक तरीके से वो डिस्कस भी तो करना होता है क्लास में। पिछली दफ़ा भी आपको पता है कि पिछली दफ़ा भी आपको पता है कि जो हमारी पिछली सिमुलेशन हुई थी उसके अंदर जो है हमारा ग्रुप जो है सेकंड आया था, हमारे शब्बों का जो है वो ग्रुप फर्स्ट आ गया था। तो जब ये हुआ था ना उसके बाद हमसे फिर पूछते हैं कि अच्छा आपने ऐसी क्या डिसीजन ली जिसकी वजह से आपको इतना फ़ायदा हुआ वगैरह वगैरह, तो ताकि क्लास को पता चले कि नहीं आपको ये फ़ायदे, ये ज़्यादा सोचना चाहिए था वगैरह वगैरह। अगेन बात वही है ना, असल मकसद जो होता है वो साथ बैठकर डिस्कस करने का होता है, वरना तो अकेले बैठकर सर जो है वो हमें एक्सेस देते हैं हार्वर्ड का के केस का, हम धड़ाधड़ करते हैं। अच्छा आपको पता ही जो हार्वर्ड का केस होता है ये सिमुलेशन जो है पर लैपटॉप जो है वो आपको $35 की मिलती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पता नहीं $35 की ये मिलती है या केस मिलता है, हो सकता है शायद ये सिमुलेशन और महंगी हो, बट इन अ ग्रुप ऑफ मिसाल के तौर पर 40 स्टूडेंट्स, नहीं हमारे काफ़ी कम है
ताकि अच्छी पढ़ाई हो सके। ज़्यादा बच्चों के अंदर पढ़ाई नहीं होती भाई, वो जो है ना वो चीखम चाट होती है। तो मिसाल के तौर पर 40 बच्चे लेने, हर बच्चे का एक ग्रुप है, नहीं सॉरी 40 बच्चे हैं, हर ग्रुप के अंदर 4 बच्चे हैं, 10 ग्रुप हो गए, सबके पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है, 10 लैपटॉप हो गए। जब 10 लैपटॉप हो गए हैं हमारे पास, उन 10 लैपटॉप्स की जो है 10 अलग अलग जब सिमुलेशंस खरीदेंगे, ये हो जाएंगी 35 × 10। 35 मैं ले रहा हूँ, अब मुझे नहीं लगता 35 है, मुझे लग रहा है ज़्यादा महंगी है, लगता है मुझे लग रहा है कि ज़्यादा महंगी है, 35 की है। बहरहाल 35 की भी अगर लेंगे तो 35 × 10 हो गया हमारे पास $350 यूँ ही होगा। अब बहुत से लोग जो हैं वो ये भी होशियारी कर सकते हैं कि भाई मतलब ग्रुप जो है वो 10-10 का एक ही ग्रुप बनाए और उसके अंदर ये आप कर सकते हैं, ऐसा सच कोई वो नहीं है। बट देन अगेन जब आप इतना पैसा भर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उसकी जो है ना वो इस्तेमाल भी उस लेवल का हो, फ़ायदा भी है पहुँचे। फ़ायदा क्या, वरना पैसे खर्च करने का, पैसा खर्च करें तो उसका फ़ायदा तो देखें आप। यार इधर से भी जा सकते हैं क्या, ये नहीं पता। इधर से ये जो है मैं एक आगे वाले रोड से ले रहा हूँ KU के, पता नहीं इधर से जा सकते हैं या नहीं। जाहिर सी बात है अब खुला हुआ है तो जा ही सकते हैं यार, वरना क्यों अलाउ होता। हाँ भाई अलाउ है, अमूमन टिंटेड उनको नहीं होता, विंडोज़ को अलाउ, और हमारे पास तो पास भी है। तो बहरहाल ये जो है ना थोड़ा बहुत आप समझ लें कि काइंड ऑफ रफ स्केच, सिमुलेशन से किस तरीके से हमें फ़ायदा होता है, सिमुलेशन से किस तरीके से हम एक बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये आज का हमारा केस टाइप वो है। अब आपको जो है वो फर्दर अपडेट्स देंगे, हमारा केस कैसा गुजरा, हमारे क्या हालात रहे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जो है हम सेकंड तुक्के पे आए थे, इस दफ़ा जो है वो हमारा तुक्का चल जाएगा या नहीं। तो टेक केयर, सी यू लेटर।